जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको सीधा लेके आया हूँ दिल्ली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रह चुके हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिरी सांस यहीं पे लिए है। दोस्तों, वे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहाँ पर सरकारी मकान मिला था, यहाँ पर सरकारी क्वार्टर मिला था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी यहीं पे रहते थे और यहीं से संसद में आना जाना उनका रहता था। दोस्तों, यह तो बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी जो भी इस वीडियो को मेरे देखेगा वो यहाँ पर एक बार अवश्य विजिट करेगा, और तो ही आपका जीवन यहाँ पर धन्य हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि आपके हमारे सभी के मसीहा ने यहाँ पर आखिरी सांसें ली है। यहीं पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ है। दोस्तों साथियों, ये वही ऐतिहासिक जगह हैं जहां पर बाबा साहब ने इस देश की तकदीर लिखे। इतना खूबसूरत संविधान इसी बंगले में बैठकर बाबा साहब ने रात दिन मेहनत कर कर उस संविधान के एक एक पन्ने पर बाबा साहब का वो हस्ताक्षर और वो बाबा साहब की राइटिंग आपको दिखाई देगी। यही वो जगह है। और आगे चलकर संविधान 1950 में लागू होता है और 1952 में बाबा साहब स्त्रियों के लिए विचार करके स्त्रियों को इस मनवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए स्त्रियों के हक अधिकार की बात लेकर के बाबा साहब हिंदू कोड बिल के रूप में स्त्रियों को समान अधिकार देने के लिए बाबा साहब ने वो हिंदू कोड बिल भी इसी ऐतिहासिक जगह में बैठकर स्त्रियों की तकदीर लिख कर गए बाबा साहब। साथियों, वो यही जगह है जहां पर बाबा साहब ने इस तमाम देशवासियों के हित और हक अधिकार की एक एक अक्षर नमूद कर कर उनकी किस्मत तकदीर पलट कर चले गए। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी और उस वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीचता का भेदभाव और उस जो भी उच्च वर्णीयों के स्त्रियों के लिए भी बाबा साहब ने वही सोचा और जो निचले तबके के लिए भी वही सोचा। ऊंची जाति वालों के लिए भी समान सोचा और नीची जाति वालों के लिए भी समान सोच कर बाबा साहब ने जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी सोचते हैं, हित के लिए सोचते हैं, वैसे ही इस देश के तमाम लोगों के एक पिता के रूप में बाबा साहब ने सबको समान अधिकार बहाल किया। दोस्तों, यही वो जगह है जहां से इस देश के तमाम लोगों की तकदीर और हक अधिकार लिख कर चले गए। दोस्तों, इसके अंदर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जगह जगह पर बाबा साहब जो जहां पर भी बैठे हुए हैं, ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये कैद की गई हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें अंदर मौजूद है। और इस प्रकार से आपको आकर के यहाँ पर विजिट करना बेहद जरूरी है कि आपके मसीहा ने क्या कुछ कर गए, वो इतिहास को आपको देखना और समझना जरूरी है। और जो भी इस देश को फिर से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को ही नहीं बल्कि बाबा साहब के विचारों को जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये इतिहास बताइए कि आपके लिए भी बाबा साहब ने किस प्रकार से मेहनत करके इसी जगह पर बनाया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की हर वो याद इस भवन में कैद की गई है। दोस्तों, इस भवन की आकृति जो बनी है यह एक किताब की तरह बनी हुई है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किताबी प्रेमी थे, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी उस किताबों के ही दीवाने थे, जो इसीलिए उनके यादों में जिस प्रकार से यहाँ पर किताब की आकृति में उनका भवन बनाया गया, वह ये भव्य जो दिखाई देने वाली एक किताब के आकृति वाली जो एक भव्य इमारत दिख रही है, वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक है। उसके अंदर जिस प्रकार से सजाया गया है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
बड़ौदा संस्थान में नौकरी करते समय जब उनका अपमान हुआ था और जहां पार्क में जाकर के एक पेड़ के नीचे 3 घंटे उन्होंने रोया हमारे आपके भविष्य के लिए, हमें और आपको इस मनुवादी दलदल से निकालने के लिए, जो वह भी एक वहाँ पर चित्र कैद कर करके रखा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपको लगेगा कि साक्षात वहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की हर वो यादें वहाँ पर सजाई गई है अंदर। हर कोई इस वीडियो देखने वाला आदमी यहाँ पर आके अवश्य भेंट करे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वो जिंदा यादें अपने साथ लेकर के जा करके अपने आने वाले पीढ़ी को बताए, अपने आने वाले पीढ़ी को तैयार करे, ताकि आने वाली नस्लें गुलाम ना हो जाए, आने वाली नस्लें एक सच्चे अम्बेडकरवादी बन जाए। अगर यहाँ कोई आता है तो बाबा साहब की वो यादें सजो करके अपने घर लेके जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर आपको लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा इस भवन में है, वैसे ही उनके वीडियोस बनाए गए हैं। जिस प्रकार से AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके आपको लगेगा कि जिंदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच दे रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ पर बाबा साहब की सारी आकृतियाँ बनाकर, बाबा साहब के स्टैचूज बनाकर वह जैसे बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आकर के इसे विजिट करें और इस भवन को आपके दिलो दिमाग में यह उतारे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस प्रकार से यहाँ पर समय बिताए हैं, वह पल आपको भी याद आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर पल गुजारे हुए सारी जो यादें यहाँ पर सजोई गई है दोस्तों। तो आप भी आकर के इसे अवश्य देखें, इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी लगे तो कर लेना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफ़र में द मूक नायक आपकी आवाज़ बनेगा।